जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका कुंफू तैयारी में। और आज मैं आपके सामने एक इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन लेके आया हूँ। अभी लॉकडाउन के टाइम में आप लोगों को भी पता होगा कि टीवी पे रामायण सीरियल फिर से शुरू किया गया और इस सीरियल ने टीआरपी के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। लोगों ने रामायण को बहुत सराहा, काफ़ी पसंद किया। ये अच्छी बात है। ये सीरियल शुरू करने से हमारी जो न्यू जनरेशन है उसे हमारी माइथोलॉजी, संस्कृति, सभ्यता, इसके बारे में ज्ञान प्राप्त हुआ है। उसे पता चला है कि रामायण क्या था, उसके पात्र क्या थे, महाभारत क्या है, इन सब के बारे में। इसी बीच मुझसे एक इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन पूछा गया। मेरी एक छोटी बहन है, उसने ये सवाल पूछा कि भैया एक बात बताइए, हमने सीरियल्स में, मूवीज़ में ये देखा है कि जब भी कोई कोर्ट सीन होता है तो उसमें जो भी विटनेस होता है या जो गवाह देने आता है उससे ये कहा जाता है कि गीता पर हाथ रख के कसम खाइए कि आप जो कहेंगे सच कहेंगे, सच की सिवा कुछ नहीं कहेंगे। उसे रामायण को सामने रखकर उसे कसम क्यों नहीं खिलवाई जाती है? सिर्फ गीता पर ही कसम क्यों खिलवाई जाती है? जबकि हम जानते हैं कि रामायण के जो नायक हैं, जो हीरो हैं, जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, उन्होंने कभी झूठ नहीं कहा। लेकिन जो हमारे महाभारत के नायक हैं यानी भगवान श्री कृष्ण, उन्होंने कूटनीति का प्रयोग किया, जहाँ जरूरत पड़ी वहाँ कभी कभी झूठ भी बोला। तो आखिर ऐसा क्यों है? तो दोस्तों, सवाल मुझे बहुत अच्छा लगा और आज मैं इसका जवाब आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगा। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लास्ट तक देखिए, उसे लाइक कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो भारत में पवित्र धर्म ग्रंथों पर हाथ रखकर जो शपथ लेने की प्रथा थी, उसके बारे में एक रिसर्च हुई थी और उसमें ये बात सामने आई थी कि ये प्रथा भारत में मुग़लों ने शुरू करवाई थी। जो मुग़ल राज, उन्होंने ये प्रथा शुरू कराई थी। इससे पहले ऐसी कोई प्रथा नहीं थी। अब इसका क्या कारण था? तो रिसर्च में ये बात सामने आई है कि हमने इतिहास में भी पढ़ा है कि मुग़ल शासकों ने कई बार के लिए सत्ता हथियाने के लिए झूठ फरेब का भी सहारा लिया था। अपनी इसी आदत के कारण वो भारत के लोगों पर विश्वास नहीं कर पाते थे कि ये आदमी सच कह रहा है या नहीं कह रहा है। सो उनके दिमाग में एक बात आई और उन्होंने ये प्रथा शुरू कर दी कि अगर भारत के लोगों को उनके धर्म ग्रंथ, जिनका वो बहुत मान करते हैं, सम्मान करते हैं, एक तरफ से उसकी पूजा करते हैं, अगर इन धर्म ग्रंथों पर हाथ रखकर कसम खिला दी जाए तो वो कभी भी झूठ नहीं कहेंगे, हमेशा सच ही कहेंगे। सो उसके बाद मुग़ल शासकों ने जब भी उनके दरबार में कोई सुनवाई होती थी तो उन्होंने इस प्रथा का प्रयोग करना शुरू कर दिया। हालांकि ये कोई कानून नहीं था, केवल एक प्रथा थी और ये प्रथा आगे चलती रही। अब एक सवाल आता है कि आखिर उन्होंने गीता को ही क्यों चुना, रामायण को क्यों नहीं चुना? सो इसके बारे में कोई निश्चित तथ्य तो सामने नहीं आया है। हो सकता है जो तथ्य मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जिस पर ज़्यादा संभावनाएं हुई हैं, कारण ये था कि भारत में रामायण या श्री राम से संबंधित जो कहानियाँ हैं, जो कथाएँ हैं, वो 200 से, अर्थात भारत के अलग अलग क्षेत्र में रामायण से अलग अलग कहानियाँ सामने आती हैं। जबकि गीता के संबंध में ऐसा नहीं है, श्रीमद् भगवद गीता के संबंध में ऐसा नहीं है। सो हो सकता है कि यही कारण रहा होगा कि मुग़लों ने रामायण के बदले श्रीमद् भागवत गीता को चुना और ये प्रथा आगे तक चलती रही। अच्छा, इसमें हम एक बात और जोड़ना चाहेंगे कि इस प्रथा को कानून का रूप दिया था अंग्रेज़ों ने। अंग्रेज़ों ने 1873 में एक कानून बनाया था और उसको अपनी जितनी भी अदालत हैं, जितनी भी कोर्ट्स हैं, वहाँ लागू किया। इस कानून में उन्होंने ये नियम बनाया था कि जब भी अदालत में कोई प्रक्रिया होगी, किसी गवाह को बुलाया जाएगा, तो उसकी गवाही शुरू करने से पहले उसे गीता, कुरान, बाइबल की कसम खिलाई जाएगी। मतलब अगर विटनेस या कोई गवाह गवाही देने आता है, अगर वो हिंदू होता है तो उसे गीता पर हाथ रखकर कसम खिलाई जाएगी, मुसलमान होता है तो कुरान पर, ईसाई होता है तो बाइबल पर।
अगर किसी और धर्म का व्यक्ति गवाही देने आता है तो उसे उसके धर्म की जो पवित्र पुस्तक होगी उसकी कसम खिलाई जाती थी। और ये कानून आज़ादी के बाद तक भी चलता रहा। ये कानून 1969 तक चलता रहा। जो हमारी पुरानी हाई कोर्ट्स थी, मतलब बड़ी हाई कोर्ट्स जैसे बॉम्बे हाई कोर्ट, तो वहाँ ये प्रथा चलती रही। इसी कारण आपने जो देखा होगा कि जो कि सारी मूवीज़ बॉम्बे में बनती हैं, तो उन लोगों ने इसलिए पुरानी मूवीज़ में ये सीन रहता था कि जब भी गवाही दिलाई जाती थी तो विटनेस को कहा पात्र की कसम खाइए कि आप जो कहेंगे सच कहेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। और 1969 के बाद से ये प्रथा बंद कर दी गई। अब इसका मतलब है कि अगर आप टीवी में या किसी मूवी में अभी भी इस चीज़ को देखते हैं तो अब ऐसा कुछ नहीं होता है। 1969 में जो कानून आया था उसके मुताबिक अब जो भी गवाह देने आएगा उस व्यक्ति को उसके धर्म के मुताबिक पवित्र पुस्तक की कसम नहीं खिलाई जाती है। अब उसे केवल भगवान गॉड उसी के नाम की शपथ दिलाई जाती है। शपथ का प्रारूप कुछ ऐसा है कि मैं भगवान की शपथ खाकर कहता हूँ कि मैं जो कहूँगा सच कहूँगा, ईमानदारी से कहूँगा और उसके अलावा कुछ नहीं कहूँगा। अच्छा, एक बात हम आपके साथ और शेयर करना चाहेंगे कि अगर कोई शपथ लेने के बाद भी झूठ कह देता है तो तब क्या होता है। तो आपको इस बारे में हम एक बात बता देते हैं कि अदालत में झूठ बोलना है अपने आप में एक अपराध है, एक गुनाह है जिसे अदालत की तौहीन माना जाता है, अवमानना माना जाता है। और ऐसा करने पर उस आदमी को 7 साल तक की जेल हो सकती है। सो उम्मीद है कि आज आपको ये एक इम्पॉर्टेंट जानकारी मिली होगी। और ये जो मैटर था कि कसम क्यों खिलाई जाती है, किसकी खिलाई जाती है, इसके बारे में जो भी आपके दिमाग में सवाल रहे होंगे वो सब अब शायद सॉल्व हो गए होंगे।